नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां न्यायपालिका की कार्यशैली पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने चौंका दिया है। एक हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर जुर्माना ठोका है और जेल जाने की चेतावनी भी दी है। यह खबर बेहद दिलचस्प है और साथ ही साथ इस खबर से सवाल यह भी उठेगा कि चुनाव आयोग कहने को तो स्वायत्त संस्था है, लेकिन इनकी मनमानी ने अब हाईकोर्ट को भी परेशान कर दिया है। अब इस मनमानी की वजह कई हो सकती है। राज्य सरकारों का दबाव हो सकता है या फिर केंद्र सरकार का दबाव हो सकता है, लेकिन जो खबर है आज वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। मामला पंजाब से ही जुड़ा हुआ है। यहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों मनमानी कर रहा है, क्यों लेट लतीफी कर रहा है, इसको लेकर एक अवमानना का मामला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। और फिर जज साहब ऐसा भड़के कि कहा मुख्य चुनाव आयुक्त से 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, अगली बार जेल जाने के लिए तैयार रहना। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन। इसमें अमर उजाला ने लिखा है, पंजाब हाईकोर्ट की सीईसी को चेतावनी, 1 सप्ताह में पंचायत चुनाव का शेड्यूल दें वरना जेल जाने को तैयार रहें। ये कुंडली मारे बैठे हैं। अप्रैल मई से बातें चल रही हैं, अब साल गुजरने को है, फर्क ही नहीं पड़ता, लटकाए रखो। अब किसके इशारे पर लटकाए रखो? फटकार तो आम आदमी पार्टी की सरकार को पड़ गई है, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सब कुछ समय पर करा लिए जाए। लेकिन चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तो एक राज्य सरकार से भी बढ़कर है। जब बात चुनाव की हो तब तो फिर इस चुनाव आयोग को ऐसा करने से रोक कौन रहा है? और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो किस कारण से हाईकोर्ट के सामने भीगी बिल्ली बने रहे? उन पर किसी का दबाव था तो वो बता देते, या फिर खुद सब कुछ झेल गए? कहां का दबाव था? दिल्ली का दबाव था या पंजाब का दबाव था? चलिए खबर देखते हैं, बातें समझ में आएंगी। यहां लिखा गया है, एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर ठोस जवाब न देने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त जेल जाने को तैयार रहें। अब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इससे भी भारी फजीहत झेलना चाहते हैं? अगर हाईकोर्ट से ऐसा निर्णय आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से भी यह उम्मीद होगी कि मुख्य चुनाव आयोग जो हमारा है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वहां भी अगर कुछ गड़बड़ी किसी को नजर आती है या फिर कई ऐसे गंभीर आरोप वहां लग गए होते हैं, तो वैसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश आए जो मिसाल बन जाए, चाहे फिर वो सीईसी राजीव कुमार पर ही वह आदेश क्यों न लागू होता हो, लेकिन कोई ऐसा निर्णय आए तो सही। चलिए इस खबर को और डिटेल में समझते हैं कि निकाय चुनाव को दबाकर रखने की मंशा क्या है और क्यों कोर्ट को गुस्सा आया है। इस मामले में कहा जा रहा है कि मई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह राज्य में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के खाली पड़े पदों के लिए चुनाव के बारे में 20 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करें। हाईकोर्ट ने आदेश को हल्के में लेने पर पंजाब सरकार की भी आलोचना की थी। तब पंजाब के मुख्य सचिव ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि उपचुनाव के बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। कोर्ट को बताया गया था कि अब तक सरपंचों के 431 रिक्त पदों, पंचों के 2,914, पंचायत समिति सदस्य के 81 तथा जिला परिषद सदस्यों के 10 पदों की सूचना 27 मार्च के पत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है। इतने इंफॉर्मेशन चले गए और इसके बाद भी ये क्यों लटकाए हुए थे? और इसी को लेकर तो पंजाब हाईकोर्ट का गुस्सा फूटा और चुनाव आयुक्त को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा गया कि अगली बार जेल जाने की बारी आपकी है,
अभी जुर्माना लगा रहे हैं। खबर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा था कि इस मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, चुनाव टाले जा रहे हैं। और इसी पर हाईकोर्ट ने जब मामले को देखा, चुनाव आयोग से जवाब मांगा, तो उनके जवाब से वो असंतुष्ट हो गए। यहां लिखा गया है, जसविंदर कौर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट को बताया गया था कि जनवरी में सरकार की तरफ से कोर्ट को विश्वास दिलाया गया था कि 3 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने उस याचिका का 13 जनवरी 2023 को निपटारा कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि कई महीने व्यतीत हो गए थे, लेकिन आज तक चुनाव की घोषणा नहीं की गई। अब जब मामला इतना तूल पकड़ गया है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त को जुर्माना भी लगा दिया गया है, जेल जाने की बात कह दी गई है, तो क्या यह संदेश ऊपर तक जाएगा, या फिर जो जज साहब ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर उनसे ही यह केस छीन लिया जाएगा। कुछ भी होता है, हमारे देश में इस वक्त न्यायपालिका में भी बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल यह उठा है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी फेवरेट जज बन रही हैं जहां पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस उनके ही पास पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि 8 ऐसे केस हैं जो सीधे तौर पर कई जजों से लेकर उनके पास सौंप दिए गए। जस्टिस संजय किशन कौल जो उनसे सीनियर हैं, वो भी इस रवैये से नाराज होते हुए यहां तक टिप्पणी कर गए थे कि मैंने तो ऐसा कोई जो है फैसला नहीं लिया है, मैंने अपने यहां सूचीबद्ध किसी केस को डिलीट तक नहीं किया। अब किसने किया है, शायद इस बात की जानकारी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को होगी। अब जरा सोचिए कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जो उनसे जूनियर हैं, जो हैंडबुक है, प्रैक्टिस जो रूल बुक है उसके मुताबिक ऐसा करना अनुचित है, फिर भी हुआ है। तो क्या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जिन जज साहब ने ऐसा फैसला लिया, मुख्य चुनाव आयुक्त पर जुर्माना लगा दिया या फिर उन्हें चेतावनी दी है, क्या वो इस केस को आगे भी देख पाएंगे या यह केस उनसे ले लिया जाएगा? नजर तो बनाए रखनी होगी, लेकिन उन्होंने जो आज किया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक ताकत देगी कि आप जो है लड़िए, लड़ना कम से कम बंद तो मत कीजिए। चाहे वो लड़ाई ईवीएम को लेकर हो, चाहे वो लड़ाई चुनाव आयोग में भेजी गई शिकायतों पर अनदेखी किए जाने को लेकर हो, लड़ाई लड़ते रहने चाहिए। तभी तो पता चले जो एक्शन लेने का दौर चल पड़ा है वो सिर्फ विपक्षियों पर लागू होता है या फिर उन पावर वाले लोगों पर भी लागू होगा जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। खैर, फाइनली जरा देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। यहां पर अगली सुनवाई पर पेश करना होगा शेड्यूल, यानी कि अब आप चुनाव कराइए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, लिखा गया है। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पंचायतों के चुनाव कुछ ही समय में होने। इस पर याचिकाकर्ता पंचायत के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, चुनाव कब होंगे और इसका शेड्यूल क्या होगा किसी को नहीं पता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब के चुनाव आयुक्त को 7 दिसंबर तक पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने का आदेश दिया था। यह भी स्पष्ट कर दिया यदि इसे पेश करने में वे नाकाम रहे तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होकर जानकारी देनी होगी। लेकिन 7 दिसंबर निकल गए, अब फिर वक्त तो मिला है और इस वक्त में अगली बारी तो जुर्माना की नहीं, जेल जाने की होगी। तो देखिए क्या होता है। वैसे खबर तो यह आई है कि अब कंगारू कोर्ट से भी फैसला होता है। जो महुआ मोइत्रा लगातार मोदी सत्ता की गलत नीतियों, अडानी के कारगुजारियों पर रिपोर्ट करती रही, लगातार बोलती रही, सदन के भीतर से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठाती रही, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ जो है निर्णय लिए गए। अचानक से 500 पन्ने की रिपोर्ट आती है, इन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है, इनकी मांगे ठुकरा दी जाती है, आरोपियों से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाता है, सीधे सीधे आज फैसला आता है पार्लियामेंट से कि आप पर कार्रवाई करते हैं, आपके सांसद ही छीन ले रहे हैं। कमाल हो गया। तो यह स्थिति है इस वक्त देश में। जो सत्ता चाहे वो होकर रहेगा, कोई रोक कर तो दिखाए, फिर चाहे मामला चुनाव आयोग में पहुंच जाए या फिर एथिक्स कमेटी के पास हो।
फैसला वही आएगा जो सत्ता चाहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।